हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आई फर्स्ट की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि क्या उनकी जर्नी रही थी, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशंस की, चाहे वो पेपर फर्स्ट की हो या पेपर सेकंड की हो, हर चीज़ के थ्रू उनसे हम आने वाले बच्चों के लिए जो है, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो है बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो सभी लोगों ने सेशंस को एंड तक जो है वो ज़रूर देखना। तो चलिए, तो हेलो दोस्त। हेलो सर। हेलो अ, सर थोड़ा अपने बारे में बता दो हमें। सर। मेरा नाम संदीप लोखंडे है। मैं नांदेड़ से हूँ। एंड मेरा जो मास्टर्स है वो मैंने यही स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने आईएफएस ज्वाइन किया था। और ओके। अभी के लिए मैंने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेट एग्जाम क्रैक किया है और उसके बाद अभी के लिए महाराष्ट्र सेट का भी क्वालिफाई किया। ओके, तो फर्स्टली तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा दोस्त, पूरे क्वालिफिकेशंस के लिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए। अब मुझे ये थैंक बताओ यू सर। कि ये जो सेट वाली जर्नी है या इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, पीएचडी एंट्रांसेस की जो जर्नी है वो कब से शुरुआत हुई थी? सर मैंने 2020 जो था कोविड कोविड पैंडेमिक के जस्ट पहले की बैच, उसके उसके लिए मैं ऑफलाइन के लिए पुणे सोमेश्वरवाड़ी में गया था। वहाँ मैंने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए थे। और पैंडेमिक के वजह से मुझे ऑनलाइन शिफ्ट करने पड़े। और थोड़ा सा वहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ था प्रिपरेशन के लिए। और तभी से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ सर। ओके, बढ़िया। मतलब आपने शुरुआत जो है वो लगभग पैंडमिक के टाइम्स करी थी, फिर यस आपने कुछ कोविड आने के बाद वो ट्रैक छूट गया और फिर ये कहानी सर। रही। तो ये थोड़ा ब्रीफली बताओ हमें कि कैसा रहा, मास्टर्स के बाद आप आए, फिर ये बीच का समय क्या किया, कैसे रहा? सर मैंने दोनों बैचेस किए, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। बट मेरा एक्सपीरियंस ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सर। जैसे कि ऑफलाइन में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं सब टीचर लोगों के साथ। और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था सर। मतलब डाउट्स हो गए या फिर कुछ भी होगा तो इंस्टेंटली और वैसे कैसे डायरेक्टली बात करने से बहुत आसानी से हल होते हैं जवाब। ओके, तो मतलब आप जो है, आपका ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि आप सीधा फैकल्टी से इंटरेक्ट करके आपके सारे डाउट को सॉल्व कर लेते थे। अब मुझे यह बताइए कि फिर ये जो बीच का समय गया, आपने प्रिपरेशंस नहीं करी, उसके पीछे की कहानी क्या रही थी? सर पैंडेमिक की वजह से घर के एक फैमिली मेंबर को थोड़ा कोविड हो गया था, तो मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। घर में ही था। कोविड के बाद में जब आए तो थोड़ा मतलब वो जो भी छूटा था वो गैप हुआ था वो फिल करने में थोड़ा टाइम लगा सर। और 2023 में मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू किया। मेरे वहाँ के नोट्स थे जो मैंने हैंड रिटन थे, जो हमें सर पढ़ाते थे, वही मैंने फॉलो किए अभी तक तो। और अभी मैं जो यूट्यूब में भी चल रही है सीरीज, जो अपनी इमोशन बैच है और एग्जाम मैपिंग सीरीज है यूट्यूब में, मुझे उसका भी बहुत बहुत फायदा हुआ है सर इसमें। कि मतलब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सारी ये एग्जाम मैपिंग, जेआरएफ एक्सप्रेस, सब कुछ सीरीज चलती है, उनका जो है बहुत फ़ायदा हुआ है दोस्त। चलिए, बढ़िया, लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि पेपर फर्स्ट की जर्नी कैसे रही, क्योंकि पेपर फर्स्ट तो हमारे लाइफ साइंस से जो है वो पूरा डिफरेंट होता है। तो आपने प्रिपेयर फर्स्ट के लिए कैसा प्रिपरेशंस करा था? सर मेरे फैमिली में ना पहले से ही कुछ टीचर्स है, तो उनका वो जो एप्टीट्यूड का था, उनके बुक्स थे मेरे पास कुछ, उन्होंने मुझे उस पे सपोर्ट किया। और जनरल अपनी सीएसआईआर के लिए जो क्लासेस है उनमें जनरल एप्टीट्यूड का भी होता है, जिसको हम थोड़ा कम आंकते हैं। मुझे लगता है हमें उन्हें आंकना कम आंकना नहीं चाहिए। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा मतलब प्रिपरेशन करने के लिए जो डाटा था वो मिला था। दिनेश सर जो लेते हैं बहुत ही अच्छा था और वो मददगार साबित हुआ सर मेरे लिए। ओके, बहुत ही लाजवाब दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि पेपर फर्स्ट की जर्नी कैसे रही, पेपर फर्स्ट को कैसे क्वालिफाई किया आपने? सर वहाँ पर जो थे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे, वो मुझे मराठी में यहाँ बुक थे सर दूसरे महाराष्ट्र के मानसशास्त्र के, मैंने उनको फॉलो।
तो फर्स्ट पेपर के लिए मुझे वो बुक्स जो थे मराठी में मानसशास्त्र के साइकोलॉजी के उसका मुझे फ़ायदा हुआ। उसी के साथ अपने जो सीएसआईआर के बैच के साथ जो जनरल एप्टीट्यूड सिखाते हैं बैच में, मैंने उनको भी पूरी तरह से फ़ॉलो किया और वहाँ पर मुझे बहुत ही मददगार साबित हुए वो। तो मुझे वो दोनों पेपर क्रैक करने में और वो कैसा है, फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आएँगे तो आपका क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं हो सकता। मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं फर्स्ट पेपर में, तो मैं क्वालिफ़ाई हो गया। मोर देन 60 मार्क्स है तो अच्छे से बन जाता है। बहुत ही शानदार। अब मुझे ये बताओ कि जो पेपर सेकंड रहा, जो आपके लाइफ यस साइंस सर। का था, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रही थी? उसके लिए अप्रोच क्या रही थी? सर आईफास एकेडमी में हमें जो सिखाया है मैंने उन्हीं को अच्छे तरह से प्रिपेयर किया था टॉपिक्स को और मैंने जो मुझे अच्छे बनते हैं सब्जेक्ट उन पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे केसी सर थे बायोकेम के लिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था हमें। दादा सर, डीजे सर, जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाए थे मुझे वो मतलब इंस्टेंटली उसके क्लिक हो रहे थे तो आंसर मैंने जो अच्छे थे सब्जेक्ट उनके क्वेश्चंस देके पहले उनको टारगेट किया और वो सर मुझे अच्छे से सॉल्व हो गए। ओके, बढ़िया, लाजवाब। अब मुझे ये बता दो कि जब आपने तो वो सारी कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें 2019 में पढ़ी थी और आपने यस सर। एग्जाम्स को 2025 में क्वालिफाई किया, मतलब लगभग 4-5 साल का जो गैप रहा, तो उन दिनों में आपने क्या किया? कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस किया? क्या रहा वो समय? सर मैंने यहाँ पर थोड़े बच्चों के ट्यूशंस लेने शुरू किए थे। वहाँ मेरा मतलब वो पार्ट थोड़ा तो पहले पेपर का वहाँ पर अच्छे से मतलब मुझे भी अच्छे से प्रिपेयर करने को मिला उनके साथ में। और उसी के साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा मतलब स्टडी करना कभी नहीं छोड़ा सर। कंटिन्यू मैं इसके साथ एकेडमी के साथ लिंक था यूट्यूब यूट्यूब पे के जरिए और मैं फॉलो करता था, मॉक टेस्ट देता था जो हर बार आते हैं। सर उनका टेस्ट सीरीज का मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला सर यहाँ पर। ओके, बढ़िया। चलिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे किया? रिवीजन की क्या अप्रोच रही थी और मॉक टेस्ट कैसे दिया? सर मतलब जो मैंने सीएसआर के लिए टारगेट किया था तो मैं उसी तरह से सॉल्व कर रहा था जो मुझे क्वेश्चन बन रहे थे जो मेरे अच्छे टॉपिक्स थे। मैं पहले तो उनको ढूंढता था जो 75 क्वेश्चन में से उनको निकालता था बाजू में और उनको पूरे डेडिकेशन के साथ उन्हीं पे लगा रहता था। वो मुझे टारगेट करने थे। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसके लिए मैं उन्हीं पे डिपेंड था सर। ओके, चलिए, तो लाजवाब आपने बता दिया ये सारी चीज़ें। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अब जो सारा एग्जाम्स के ट्रेंड आए हैं वो सीबीटी मोड वाले, चाहे आप यस गेट सर। देने जाओ, चाहे आप सीएसआर नेट देने जाओ या कोई अन्य एग्जाम्स देने जाओ। पर जब हम यस सर। बात करते हैं किसकी, तो जब हम बात करते हैं सेट की, तो वो हमें सर्कल को बनाना होता है। यस सर। तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या आपको मतलब उसका एक्सपीरियंस बता दो थोड़ा। वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है सर क्योंकि जो सीबीटी में रहते हैं हम वहाँ पर देखकर सॉल्व करते हैं। हमारा वक़्त नहीं ज़्यादा वेस्ट नहीं होता सर। हम अगर हमें क इंस्टेंटली आ रहे हैं तो हम क्लिक करके जाते हैं और वहाँ पर वो अपना कैलकुलेशन मिसलीड नहीं होता कुछ भी। जैसे कि हम सीक्वेंस अगर गलत कर देते हैं तो सब गलत हो जाता है सर। तो हमें जो अपने जनरल पेपर में रहता है सेट में, हमें उसका ख़्याल रखना पड़ता है सर। सर ये दिक्कतें हैं ज़्यादातर और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बता दो कि ये जो पेपर फर्स्ट है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, आईसीटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सारी चीजें, तो उसको कैसे फेस कर पाते हो? क्योंकि वो एक बच्चों के लिए जो दिक्कत का काम करती है, तो उसके लिए क्या हाँ सलाह सर। देना चाहोगे आगे आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपका स्कोर तो बढ़िया रहा है। हाँ सर, हाँ सर। सर जो क्वेश्चंस रहते हैं हमें अपने आप को जो लगते हैं वैसे नहीं करने होते वहाँ पर। हमें जो टीचिंग मेथड के क्राइटेरिया रहते हैं वैसे उनकी कैसे सोच रहती है, उनका वहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, उसको टारगेट करके उसका सही आंसर हमें वहाँ पर लगाना होता है सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए,
अब जो भी नए एस्पिरेंट्स है इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपके साइड से, थोड़ा बता दो। सर मैं तो कहूँगा जैसे मुझे 4-5 साल लगे हैं यहाँ पर क्रैक करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अपने आईएफएस पर विश्वास रखो, रिजल्ट जरूर आता है, वक्त लगेगा लेकिन आपका होगा। हमें वो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, और होप लूज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू यू। थैंक यू सर।